प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विद समय विद दिन में हम सबको अच्छे से संभाल के रखा और एक नया दिन दिया, इतनी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 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 हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ लॉर्ड। हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि हम सब बीते समय हम संभाल के रखा और एक नया दिन में एक नई शाम में कि हम सब स्तुति और होने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति आराधना जल्दी से पहले प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वर्शिप। और प्रार्थना का निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने अनजाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। हमारे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। उस पे चलने वाले बने खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बने खुदावन। जो आपके दास आपका वचन बोले तो आप उनमें हो के बोलिए। हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सकेंगे खुदा। उस पर चलने वाले बन सकें खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लेना खुदा। जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई हम सब खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना को चलते हैं होंगे तो यीशु नाम में जीवन सबर गया। मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला। यीशु नाम मिला। मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। मेरा मेरे लिए दिया। मुझे राज बदल दे कर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे नाम से मेरे नाम से यीशु के नाम से के नाम से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला। यीशु नाम मिला। मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी का है। तेरी राहों पे चल कर तू ही नाम को
तेरे फूल से तेरी फूल से खुदा की फूल से तेरी फूल से मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मेरा यीशु नाम मेरा मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु मेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है यीशु मेरी यादों में कुदरत कमाल है तेरे रूप से तेरी रूप से बाकी रूप से तेरी रूप से मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम मेरा यीशु नाम मेरा मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया मेरा जीवन संवर गया प्रेज़ लॉर्ड समय होगा गवाहियों का जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो गवाही दे सकता है प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदा ने जो हमें दिया वचन सुनने के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदा को खुदा ने हमें सही सलामत यहाँ तक बचाया वचन सुनने के लिए इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं नए जीवन के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं हर एक उस चीज के लिए जो खुदा ने हमें दिया उसके लिए खुदा को धन्यवाद देती हूँ प्रेज़ द लॉर्ड मैं धन्यवाद देती हूँ अच्छा किया है हमने सोचा नहीं था प्रेयर के लिए इंतजाम कर देता है तुरंत तैयार कर 4:30 भी तैयार होके रखते समय पर आ भी जाते धन्यवाद मैं गवाही देना चाहती हूँ कल स्कूल की बात में गई तो मेरे हस्बैंड तैयार बैठे मैंने कहा क्या हो गया तो हस्बैंड ने कहा तुम्हारे जाना है मैंने कहा कोई प्लान है ऐसे तो कहे चलो मैं फिर जल्दी तैयार हुई फिर मैंने सभी भाई से कहा चलो भाई चलो मोबाइल देख करके आते हैं तो कल हमने एक नया मोबाइल लिया है देखो धन्यवाद योजना वही बनाता है हमारे हाथ में मैंने सोचा नहीं था मेरा मोबाइल कब से खराब चल रहा था कभी हैक हो जाता कभी कोई तो मैंने कहा 15 अगस्त में देखूंगी लेकिन मैं भूल गई लेकिन वो खुदा ने प्रभु मेरे हस्बैंड के जरिए मुझे बताया और फिर सचिन भाई मेरे साथ हम तीनों कल मोबाइल पे लगे हुए थे फिर मैंने कहा आज लेकर के आओगे उसके बाद हम लोग तो धन्यवाद लेकर के आई धन्यवाद और हर चीज के लिए जो हमें देता है हमें मांगने से पहले वो हमें गुजारिश करती है उसके लिए धन्यवाद आज मेरा कैंपिंग का एग्जाम था और वो बहुत पूरी हो गई भूख लग रही है सभी को प्रेज़ लॉर्ड तो समय होगा वचन का तो आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्यारी बात, उत्तम बात पिता ने हम सब भाई बहनों को ये वासना से ये समय ये दिन दिया कि हम पिता की उपस्थिति में चले, उसके वचन में बढ़े, जैसा पिता ने ठहराया उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन पिता के वचन को हम लोग सुनते हैं और वॉइस क्लियर आ रही है। हम लोग दिन प्रतिदिन पिता के वचनों को सुनते हैं और पिता के वचनों को सुनने के कारण हमारे जीवन के असाध्य रोग जो हमें नहीं दिखाई देते वो धीरे धीरे एक एक करके घटते जाते हैं। खुदा कहता है कि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है। कभी सोचिए इस बात को, और इस बात को कोई मनुष्य मानना नहीं चाहता कि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है। सबसे पहले अपने मन की चौकसी कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कोई खूबी और कोई लिया और सबसे बड़ा वरदान दिया, और सबसे बड़ा वरदान मनुष्य को ये दिया कि तू जो कहेगा वो हो जाएगा। तू जिसको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा, जिसको आशीष देगा वो आशीषित हो जाएगा। लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा तो उसने अपने उस अधिकार को, जो अधिकार खुदा ने मनुष्य जाति को दिया था, जब मनुष्य ने पाप कर दिया तो मनुष्य खुदा के उस स्वरूप और उस समानता से गिर गया। और फिर ऐसा नहीं कि मनुष्य ने उस पाप से निकलने के लिए कोशिश करी या अपने उस पाप से अपने आप को दूर करने के लिए परिश्रम किया, ऐसा नहीं, बल्कि उस पाप में और अधिक सेकंड पल पल गिरता चला गया। अगर आप कहें कि भाई आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, मनुष्य पाप में गिर गया, लेकिन क्योंकि हम ये देखेंगे आज। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को बड़ा बनाते हैं, धर्मी ठहराते हैं, हम अपने आप को पवित्र ठहराते हैं, हम अपने जीवन में अपने आप को बहुत उत्तम है। अर्थात ये मृत्यु कैसे आई, ये बाइबल में मेंशन है। माफी नहीं मांगी, उस गलती से प्रायश्चित नहीं किया, बल्कि खुदा का कलाम कह रहा, वचन कह रहा, तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा। देखिए, खुदा आदम से पूछ रहा है। क्या खुदा को नहीं मालूम कि आदम और हव्वा पाप में गिर गए? लेकिन मालूम होने के बाद भी खुदा आदम से पूछ क्यों रहा है? क्योंकि वो जानना चाहता है क्या तुम अपने पाप के प्रति पश्चातापी हो, क्या तुम अपने गुनाह से पश्चाताप कर रहे हो? उसने कहा यदि आज तू फिरे, ओ माय गॉड, उसने कहा यदि तू आज फिरे तो मैं तेरे एक भी पाप को स्मरण तक ना करूंगा।
सच मैं तुझे हीम के समान श्वेत कर दूंगा। सच हमें तो ये खुदा ने अपने वचन में कहा कि भला चाहे तेरे पाप जितने भी लाल क्यों ना हो, चाहे तू जितने भी गुनाह में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन अगर आज तू फिरे और अपने सारे पापों से पश्चाताप करे तो मैं तेरे एक भी पाप को स्मरण नहीं करूंगा और तुझे हीम के समान श्रेष्ठ कर दूंगा। हमेशा याद रखिए, जो अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहता है, जो अपने आप को पापी ठहराता है, वो अपने गुनाहों को मानता है। परंतु जो अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं करना चाहता और जो मनुष्य अपने आप को पापी नहीं ठहराता, वो अपने गुनाहों में पर्दा डालता है। खुदा ने आदम से पूछा, उत्पत्ति 3:9। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? क्योंकि मैंने तुझे एक स्थान पे रखा था। ओह माय गॉड, मैंने तुझे एक निज भूमि दी थी। यस मैंने अपना निज भाग तुझे दिया था, और जब मैं अपने निज भाग में आया तो तू उस निज भाग में नजर नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, आप बताइए, बहन माला, जैसे आपने बहन उर्मिला को अवध हॉस्पिटल पे छोड़ा और आपने कहा तुम यहीं खड़े रहना, मैं आ रही हूँ। फिर आप थोड़ी देर में आए और ये अवध हॉस्पिटल पे ना दिखे, तो आप क्या कहेंगे? तुम कहाँ हो? क्योंकि मैंने जहां तुम्हें कहा वहां तो हो नहीं। यानी कि खुदा ने आदम को कहीं रखा था, अब जब खुदा वहां आया वो नहीं दिखा, तब नबी आदम तो कह रहा खुदा। तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? ये देखिए, अब खुदा युगानुग एक सा है। सच है, खुदा युगानुग एक सा है। तो जैसे खुदा ने आदम से पूछा तू कहाँ है, वैसे ही आज खुदा मुझसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है। रबिका तू कहाँ है? रोहित तू कहाँ है? और आज जब खुदा हमसे पूछ रहा तो हम अपने आप को छिपा रहे, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि खुदा हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को नहीं जानता। नहीं, वो एक एक गुनाह, एक एक पाप को जानता है। आपको मालूम है 10वीं आयत में लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। अब वो अपने पापों से छिपने लगा, अब वो अपने गुनाहों से छिपने लगा। आज हम और आप भी कहीं ना कहीं छिप रहे हैं। हाँ, हम लोगों की दृष्टि में और संसार की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में हम लोग धर्मी बन रहे हैं कि हमने कुछ नहीं गुनाह करा, हमको हमारे अंदर कोई पाप नहीं। लेकिन पिता जो मनु को जांचता है, पिता जो बाहरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता है, जो भीतरी मनुष्य तत्व को देखता है, वो जानता है कि हम अपने बहुत से गुनाहों में अभी भी छिपे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इन गुनाहों में हमें कोई नहीं देख रहा। और यही बात
आदम भी सोच रहा था मुझे कोई नहीं देख रहा है, मुझे मेरे गुनाहों के विषय में किसी को नहीं मालूम, मैं छिप जाऊंगा। क्या? मैं छिप जाऊंगा, मैं अपने गुनाहों को छिपा लूंगा, अपने गुनाहों को छिपा लूंगा, मैं अपने उस पाप को जो मैंने किया और वो जो मुझसे मिलने आता है उससे मैं छिप जाऊंगा। लेकिन मनुष्य निरंतर बुरा करता है। निरंतर बुरा कैसे करता है? पहले तो उसने कहा कि मैं छिप गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये नहीं बता रहा कि अब मैं अपने नंगे पन्ने को देख ले रहा हूं। देखिए, वो ये नहीं बता रहा कि मैं अपने नंगे पन्ने को देख ले रहा हूं। वो कह रहा मैं छिप गया। लेकिन खुदा ने उसके उस गुनाह को पकड़ लिया। खुदा ने पता क्या आपको पूछा? पढ़िए जरा 11वीं आयत। उसने कहा, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? अरे खुदा, तुम डायरेक्ट उस पाप पे कहाँ आ गए? देखा आपने? आपने देखा? आदम कह रहा है मैं छिप गया। आदम अपने उस गुनाह को छिपा रहा है। आदम कह रहा है मैं छिप गया। क्या? आदम मैं छिप गया। मैं छिप गया। आदम ये नहीं कह रहा कि मैंने पाप कर दिया अब मुझे दिखाई देने लगा। देखिए, आदम ये नहीं कह रहा मुझे दिखाई देने लगा, कह रहा मैं छिप गया। लेकिन खुदा ने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? देखा? इसी तरीके से बाइबल हमारे सारे गुनाहों को फाड़ती है। अर्थात अब मैं आपको बताऊं, जो लाल सागर है, हम लोग कहते हैं कि खुदा ने लाल सागर को फाड़ा, 2 भागों में कर दिया। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो लाल सागर कोई और नहीं बल्कि हमारे अंदर है। गुनाह का लाल सागर। सच बात है। हमारे अंदर बहुत से असाध्य रोग हैं, हमारे अंदर बहुत से पाप हैं जो एक लाल सागर की तरह हमें हमारे खुदा से दूर कर रहे हैं। याद रखिए, लाल सागर बीच में है। इजरायली लाल सागर के इस पार खड़े हैं और लाल सागर के उस पार कनान देश, वो देश जिसे खुदा ने इजरायलियों को देने के लिए कहा। आज भी खुदा ने एक नया यरूशलेम बनाया है और उस नए यरूशलेम के बीच में एक लाल सागर है और हम आज भी लाल सागर के इस पार खड़े हैं। जैसे उस समय खुदा ने मूसा को आज्ञा दी अपनी लाठी उठाओ मार, वैसे ही आज जब तक हम अपने विश्वास की लाठी को खुदा की आत्मा में होके उस लाल सागर पर नहीं मारेंगे, तब तक हमारे पाप हम में बने रहेंगे। कौन पार करेगा इस लाल सागर को? हम लोग गाना गाते हैं ना, क्या गाते हैं हम लोग? लाल सागर में ए रास्ता दिया आज फिर मैं करने के हो। क्या लाल सागर में रास्ता दिया? आज भी हमारे और आपके बीच में लाल सागर है। आज भी हमें रास्ता की जरूरत है और रास्ता खुदा ने कहा मार्ग की है। जो पहले हो चुका वो फिर होगा। अर्थात जैसे उस समय खुदा ने लाल समुद्र फाड़ा, वैसे आज हमारे अपराधों के, हमारे पाप के, हमारे अधर्म के लाल समुद्र को खुदा फाड़ेगा। और जब तक वो फटेगा नहीं तब तक रास्ता मिलेगा नहीं। अब बताइए, क्या हमारे पास पिता की ओर से दी गई सामर्थ और विश्वास है जिससे हम उस लाल समुद्र पे मारे? क्यों मैं आखिर रोज मीटिंग क्यों करूं?
मैं आखिर प्रतिदिन प्रार्थना में क्यों आऊं? मैं आखिर क्यों प्रतिदिन वचन को सुनूं? मेरे पास और भी काम है। हमारे पास समय तो मिलता नहीं है सोने का, खाने का, घूमने का। पूरा समय हो जाता है स्कूल से आते हैं 3 बजे, घर से आते हैं 1 घंटा लेटते सोते हैं, और सोने के बाद अपना फिर खाना पीना बनाना है, फिर ये करना है वो करना है, फिर सुबह की तैयारी करो। समय तो मिला ही नहीं। कैसे मीटिंग सुन लें, कैसे प्रतिदिन मीटिंग में चल लें? क्या हमारे पास तो और भी कई सारे काम हैं। मैं आपको बताऊं, हर एक मनुष्य के जीवन में एक लाल समुंदर है, और हर एक मनुष्य के जीवन में एक विश्वास की, एक खुदा के प्रेम की लाठी है। और जब तक वो विश्वास की लाठी विश्वास में बढ़कर उस लाल समुंदर पे नहीं पड़ेगी, तब तक हमारे अंदर के अधर्म नहीं दूर होगा। हमें परिश्रम करना है उस लाठी के लिए। हमें परिश्रम क्या करना है? उस लाठी। आपको मालूम है, मूसा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ताली नहीं बज रही। हालेलुया। निर्गमन 3 11 निर्गमन 3:11 देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। निर्गमन 3:11 में लिखा है, परंतु मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ? आहा, देखा, कह रहा मैं कौन हूँ। आगे, जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। मैं हूँ कौन? मेरे पास कुछ नहीं है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 13वीं आयत में मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, अब तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कौन हूँ? और कोई मुझसे पूछे किसने भेजा, तो मैं क्या बताऊं? मेरे पास कुछ है भी नहीं जो मैं उनको निकाल के लाऊंगा। क्या है मेरे पास? वही तो बात है, मैं बता तो रहा हूँ। लाल समुंदर तो है, लाल समुंदर सबके पास है। ताली बजाओ। आपका सोच रहे लाल समुंदर नहीं है, लाल समुंदर बहुत गहरा वाला है और सबके पास है। लाल समुंदर ऑलरेडी मिला पड़ा है। क्या सच बात है, बहुत भरा पड़ा है, पाप से भरे पड़े हैं और निरंतर पाप में गिरते जा रहे हैं। सच है।
लेकिन इस लाल समुंदर को फाड़ने के लिए हमारे पास विश्वास की लाठी नहीं। अब वो लाठी जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम कनान देश नहीं पहुंचेंगे। कनान देश क्या? खुदा के द्वारा आशीषित किया गया देश हमारे और आपके लिए एक नया यरूशलेम जिसमें मृत्यु नहीं होगी। अब आप बताइए, क्या हम उस लाल समुंदर को फाड़ने के लिए अपने जीवन में उस लाठी के विषय में, जिसे पिता ने कहा निर्गमन 4 2 यहोवा ने उससे कहा, हाँ, तेरे हाथ में वह क्या है? अब क्या यहोवा ने जब कहा तेरे हाथ में वो क्या है? यानी कि इस समय जब खुदा के सम्मुख मूसा खड़ा है तो मूसा के हाथ में कुछ है। ठीक इसी तरीके से हमारे हाथ में भी आज खुदा ने ये बाइबल दे रखी है। सच है। आमीन। लकड़ी दर्शाती है मनुष्य को और बाइबल एक पेड़ के विषय में हमें बहुत तायज से बताता है। मैं दाखलता तुम डाली, जो कोई मुझ में जुड़ा रहेगा वो सदा सर्वदा फलता फूलता रहेगा। तुम उस नदी के किनारे के वृक्ष के समान हो जो नदी के किनारे जो लगा है। दुनिया में अकाल होगा परंतु उससे किसी जल की घटी ना हो। वो सदा हरा भरा रहेगा, फलता फूलता रहेगा। मनुष्य दर्शाता है एक लकड़ी को, एक वृक्ष। और ठीक इसी तरीके से वचन हमारे और आपके लिए जीवन का वृक्ष है। और अगर हमारे और आपके हाथ में बाइबल है तो खुदा कहेगा ये तेरे हाथ में क्या है? तो हम कहें खुदा ये वचन है, तब खुदा कहेगा वचन की इस ढाल को मार लाल समुद्र। आज क्या होता है जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम संगति में बैठते हैं, जब हम संदेश को सुनते हैं, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं और जब हमारे हृदय के मन पे ये वचन की लाठी पड़ती है तो धीरे धीरे वो लाल समुंदर धीरे धीरे क्या होता है? रास्ता बनाता है। आज ये वचन को सुनकर हमारे उस लाल समुंदर पे कितनी लाठियां पड़ चुकी हैं और आज हम कितनी बार अपने अशुद्धता से शुद्ध हो गए। क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखा कैसे पिता ने हमें हमारे अधर्म से दूर करने के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार किया है। आज अवश्य है कि हम अपने जीवन में वचन की झिलम पहन के, विश्वास की झिलम पहन के और विश्वास के हथियारों को बांधकर और प्रेम के झिलम को ओढ़कर अपने जीवन में चले और उस अंधकार की शक्तियों का सामना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम अपने खुदा के प्रति ईमानदार ना होंगे और जब तक हमारे हृदय में, हमारे हाथों में
पिता के विश्वास की लाठी ना होगी, ये वचन का सोता नहीं होगा, ये दो धारी तलवार नहीं होगी, तब तक हम अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन से दूर नहीं कर पाएंगे। अगर हमें अंधकार की शक्तियों को अपने जीवन से दूर करना है तो हमें एक परिश्रम करना है। मनुष्य अपने जीवन में लाल समुद्र को और उफान में बढ़ाता चला जा रहा है, परंतु उसमें रास्ता निकालने के लिए अपने पिता के पास नहीं जा रहा। मनुष्य वचन नहीं सुन रहा, मनुष्य प्रार्थनाएं नहीं कर रहा, आज मनुष्य पिता की संगति में नहीं चल रहा, मनुष्य अपने जीवन में लाल समुद्र में और अधिक धंसता जा रहा है। मनुष्य क्या हो गया है? मनुष्य पाप में गिरता जा रहा है और निरंतर पाप में गिरते 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 अपने आप को पूरी तरीके से इस पृथ्वी पर उसने पिता से अपने आप को दूर कर लिया है। मनुष्य क्या करता है? खाने पीने के स्थान में जाके बैठता है और वहां ऑर्डर देता है। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद एक बंद में लक्की टिक्की बर्गर आता है। उस बर्गर के लिए वो 1-1.5 घंटा वेट कर लेता है, लेकिन वचन को सुनने के लिए उसके पास समय नहीं। मनुष्य ने अपने आप को इस तरह से नीचे गिरा दिया है कि मनुष्य उस पाप से निकलना नहीं चाहता और शैतान नहीं चाहता कि हम उस पाप के, उस अंधकार के सोते से, उस अंधकार की वादियों से बाहर निकले, बल्कि हमें और ज्यादा उस अधर्म के कामों में क्या करता है? धकेलता है। आप बताइए, क्या हम और आप अपने जीवन में जैसे शरीर के भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, जैसे हम अपने जीवन में अपने बच्चों के भोजन के लिए, उनके सारी चीजों के लिए प्रबंध करते हैं, क्या ये जरूरी नहीं कि हम आत्मिक जीवन के लिए भी प्रबंध करें? क्या ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही हमारे पिता ने हमें बताया कि एक जीवन स्वर्ग में भी है। इस पृथ्वी का जीवन तो नाश होगा, परंतु जो स्वर्ग में जीवन है वो अनंता का होगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में एक रजिस्ट्री कराएं? ताकि बजाय जब हम जमीन खरीदते हैं, जब हम चाहते हैं मकान खरीदते हैं, तो अपने जीवन में कितना बड़ा काम हम सोचते हो गया, और उसमें हम क्या करते हैं? एक रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री करा के हम अपना नाम क्या कराते हैं? दाखिल कराते हैं। है बात सही नहीं? और किसी मकान में रहेंगे तो हम वहां पर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, लेकिन जब हम अपना मकान खरीदते हैं तो उसमें दाखिल खारिज होता है, उसमें रजिस्ट्री होता है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तिका में लिखे जाएं। क्या हम अपने जीवन में ऐसा परिश्रम कर रहे हैं कि हमारी जीवन के, हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे जाए? क्या हमने अपने आप को इतना परिश्रम करके पिता के प्रेम में बढ़े हैं कि हमारी रजिस्ट्री खुदा के स्वर्ग के राज्य के लिए हो, कि हमने केवल पृथ्वी पर मकान बना लिया? क्या पृथ्वी पर के मकान बनाने से हमारा भला हो जाएगा? नहीं। मनुष्य कहता, मनुष्य को आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं मालूम। मनुष्य साल और वर्षों की योजना बनाता है, परंतु मनुष्य को आने वाले पल के विषय में नहीं मालूम कि वो होगा कि नहीं। क्या मनुष्य को ये नहीं चाहिए कि मैं अपने जीवन की रजिस्ट्री अर्थात दाखिल खारिज जीवन की पुस्तिका में कराऊं?
बताइए यार, यस ताली नहीं बजेगी? यस हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 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 लूका 10, लूका 10 लूका 10 और उसका 17वीं आयत। वे सब आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। और क्या, अब तो हम यम बन गए। ताली बजाए। हाँ, तेरे नाम से तो हमारे पास हम दुष्ट आत्माएं भी निकाल रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं। अब तो हम इस पृथ्वी के राजा बन गए एकदम। अच्छा, वे बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए। अच्छा, जो आनंद वो देख रहे हैं, पिता उस आनंद को नहीं देख रहा। कह रहे इससे आनंदित कहाँ हो रहे हो यार, इससे आनंदित कहाँ हो रहे हो। पढ़े 20। तो भी इससे आनंदित मत हो। अरे हम तो इसी से आनंदित हैं। और क्या भैया, कहीं पर भी जाते हैं भैया सब कहते वाह बहुत बड़ा धर्मी मनुष्य है। क्या आदमी है, इससे आनंदित ना हो कि पृथ्वी पे तुमको लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया मनुष्य है, बहुत अच्छा मनुष्य है, वचन प्रचार करता है, बहुत बढ़िया बहन है, बहुत बढ़िया भाई है। नहीं नहीं नहीं, इससे आनंदित क्यों हो रहे हो? क्यों प्रभु, इससे तो आनंदित होना चाहिए। अरे देखो प्रभु, हम इसके समान थोड़ी ना है, ये तो चर्च भी नहीं जाता। देखो प्रभु, हम इसके समान थोड़ी ना है, ये तो बाइबल पढ़ता क्यों, हम तो प्रार्थना में भी जाते हैं। देखो प्रभु, हम इसके समान थोड़ी ना, हम तो देखो भवन में जाते हैं। इससे आनंदित मत हो। 20वीं आयत। तो भी इससे आनंदित मत हो तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो परंतु इससे आनंदित होने वाली बात क्या है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। रजिस्ट्री हो गई यार, आमीन। ये रजिस्ट्री है।
और जब रजिस्ट्री होती है आदमी का सारा काम सफल हो जाता है, आदमी एकदम बेफिक्र हो जाता है। बस वही बात खुदा बता रहा है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हो। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हो। अब इसके लिए हमें परिश्रम करना है। अब इसके लिए जो परिश्रम करोगे वो तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुम एक ऐसे परिश्रम में कर रहे हो, पर एक ऐसी अनदेखी वस्तु, एक ऐसे अनदेखी चीज पर विश्वास करो जो अभी दिखाई नहीं दे रही लेकिन है। इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग लिखे हैं। अब इस नाम को स्वर्ग में दर्ज कराने के लिए आत्मा चाहिए। अब माला दीदी बताओ, जहां दर्ज होना है नाम, बात समझ, वहां पर जाने वाला आने वाला आदमी से हमारी बात होनी चाहिए। अब भैया जो दर्ज होना है वो होना है स्वर्ग में। अब ऐसा कोई आदमी बताओ, हो जाएगी, ऐसा कोई जना बताओ जो हमारा नाम जाके स्वर्ग में लिख दे। बताइए, भैया आप बताइए, मेरे और आपके पहुंचने से पहले, यानी मेरे और आपके गिरने से पहले हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तिका में है, मेमनी की पुस्तिका में। अब उस पुस्तिका में, स्वर्ग की पुस्तिका में, मेमनी की पुस्तिका में नाम लिखाने के लिए हमें एक ऐसा जना चाहिए जो वहां जाकर हमारा नाम लिखे, और वो मेमनी की पुस्तिका है। अब आप बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जो स्वर्ग में जाके नाम लिखे। अब मैं आपसे पूछूं कि जब 10 आज्ञाएं दी गई तो कहां लिखी गई थी? है? 10 आज्ञाएं जो लिखी गई, जो 2 पट्टियों पे लिखी गई, वो कहाँ लिखी गई? तो यानी कि स्वर्ग में कोई लिखने वाला है, जिसने मूसा को स्वर्ग में 2 पट्टियां दी और मूसा स्वर्ग से उतरा। मूसा कहाँ था? पर्वत पे, और खुदा ने उसको 2 पट्टियां दी से स्वर्ग से लिखी। हालेलुया। अब आप मुझे बताइए, तो यानी कि स्वर्ग में कोई लिखने वाला है और स्वर्ग से पट्टियां लेके मूसा उतरा, यानी पर्वत से उतरा, क्योंकि पर्वत पे चढ़ गया था मूसा 40 दिन 40 रात, लेकिन खुदा ने स्वर्ग पर पट्टियां लिख के मूसा को दी
आमीन। आमीन। लिखने वाला खुदा। खुदा। अब वही लिखने वाला पृथ्वी पर भी जब वो पाप में पकड़ी गई वे विचारणी स्त्री तो लिख रहा। खुदा। तो यानी कि लिखने वाला खुदा। खुदा है। यस। अब हमें अपने नाम निम्न की पुस्तक में लिखवाने हैं। अब आप बताइए, आप किससे बात करेंगे? अरे नहीं, वो स्वर्ग में खिड़की भी तो है यार। क्या बता रहे हैं? हाँ, एक बार एक जने बता रहे कि स्वर्ग में खिड़की भी है और वहां पर उस खिड़की से मरियम जा जाके हमारी बातें बता देगी और हम लोग खिड़की के रास्ते चल गए। हम सुन रहे, हमने कहा ये एक नया प्रचार भी कर रहा है। खुदा ने कहा बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। नहीं जा सकता। द्वार में खिड़की आ गई। अब आप सोचिए, और सब अंधे बहरे सुन रहे और उनको मौका मिले तो खिड़की में शीशा लगवा दे। भाई हवा बहुत तेज चलती होगी, चौथे माले पे हवा कितनी तेज चलती है बताइए। बहुत तेज। और अगर स्वर्ग में खिड़की लगी है तो कितनी तेज। एक सुबह करे तो आप हमको मालूम है, खुदा ने कहा स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा। सच्चे। तो यानी कि हमारी रजिस्ट्री, हमारा नाम केवल एक ही है जो स्वर्ग में लिखा सकता है। खुदा यीशु मसीह। इसलिए हमें अपनी बात एक से लगानी, आमीन। सच्चे। कईयों से नहीं। सच बात है। सब आदर का पात्र है, यस सच है। रिस्पेक्ट है, क्योंकि सब वचन में इस्तेमाल हुए, योजना में इस्तेमाल हुए। लेकिन हम उनके जीवनों से अपने पिता तक पहुंचने के लिए उनके जीवन से देख के गवाह के रूप में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मानना और प्रार्थना करना और उसे एकदम अपना चरवाहा बनाना एक ही जगह। इसलिए हमें अपनी बात एक से लगानी है, यस। अर्थात यीशु मसीह से। भविष्यवक्ता आए, ये सारे भविष्यवक्ता, ये सारे प्रॉफिट हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के लिए एक सीढ़ियां हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्यवक्ताओं की आराधना पूजा करने लगे। भविष्यवक्ताओं की बातों को पढ़कर, क्योंकि जो बातें भविष्यवक्ताओं ने लिखी वो खुदा की आत्मा में लिखी, यस सच। उन बातों से सीख लेकर अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है। आमीन। आमीन। अर्थात हमें एक परिश्रम करना है कि हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में हो। अब इसके लिए हमें अपने हाथ में वो लाठी लेनी होगी, अपने हाथ में वो वचन लेना होगा, जो वचन हमें स्वर्ग तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हो। अर्थात जो कोई प्रतिदिन का परिश्रम करेगा और प्रतिदिन मेरे निकट आएगा,
मेरे पास आएगा, कान लगाएगा, मेरी शिक्षा पर कान लगाएगा, वो इस जीवन की पुस्तिका से खाने पाएगा। अब हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है और इससे आनंदित नहीं होना है कि इस पृथ्वी पर हमें क्या मिला क्या नहीं, लेकिन हमें इससे आनंदित होना है कि जिस परिश्रम में हम चल रहे हैं वो परिश्रम पिता के प्रति ईमानदार है। और पिता ने हमें एक वरदान दिया है और वो वरदान ये है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए उन बातों को देखने पा रहे हैं जिसे मनुष्य नहीं देख रहा। जाओ और जाकर देखो कितने मनुष्य हैं जो हमसे भी ज्यादा धर्मी और हमसे भी ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं। कैसे कैसे वे बिना बताए उपवास रखते हैं, कैसे कैसे वो अपने जीवन में मन्नतें मांगते हैं और कितना वो प्रार्थना करते हैं। हम लोग तो उतना प्रार्थना करते भी नहीं, लेकिन तब भी हम निकम्मों को पिता ने चुना है। उन बातों को हम पर और आप पर पिता प्रकट करना है। इसलिए अवश्य है कि हमें अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है। मैं बोलता हर चीज का, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र घर के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में चुना कि आज की महासभा यहाँ होने पाए। खुदावन यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में बनाया है और हम निकम्मों को दिया कि वो हमें उन बातों के बारे में बताए जो हम ना कभी सीखे ना कभी हम जानने पाए। प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन यीशु कि तूने आज हमें एक बार फिर से वचन की बातों को हमारे ऊपर खोला है कि कितने घिनौने कामों से हम घिरे हुए थे, कितने पाप भरे सागर में हम डूबे हुए थे, लेकिन वो विश्वास की लाठी तूने हमें दी और हमें दिया कि वचन के द्वारा तू सीख और उस पर चल और मेरे बताए मार्ग पर चल और ईमानदारी से चल, तब ये सागर दो भाग में बट जाएगा और तू हिम की तरह श्वेत हो जाएगा। सच बात है खुदावन यीशु, तेरे इन वचनों को जानने के लिए तूने हमें जो दास दिया है खुदावन यीशु, जिसे तूने अपनी आत्मा में रचा खुदावन यीशु, और सच्चाई के साथ आप उन्हें बताते हैं और वो एक एक बात वचन के द्वारा हम निकम्मों को सिखाते हैं खुदावन यीशु हम ये बातों को सीखने वाले और इस पर चलने वाले बना खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, इन वचनों को लेकर अपने घराने में जाएं और अपने घर के एक एक व्यक्ति को इन बातों को सिखाने वाले होने पाए खुदावन यीशु हम अपने बच्चों को इन बातों को सिखाने वाले होने पाए कि आने वाले समय में वो हिम की तरह श्वेत होने पाए खुदावन यीशु और इस पाप में गिरने से बच जाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भी भाई बहन यहाँ पर आए हैं खुदावन यीशु, सब पर अपनी दया और आशीष दे खुदावन यीशु दास के परिवार पर अपनी दया और आशीष दे, दोनों को माता पिता के ऊपर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु कि वे खुदावन यीशु आपके वचन में बैठे खुदावन यीशु, उनके टखनों में आपने बल दिया खुदावन यीशु, उनको स्वास्थ्य प्रदान दिया है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु, सब पर बड़ी कृपा और आशीष तेरे दाहिने हाथ से होने पाए खुदावन यीशु हमारे जीवन में भी हमें खुदावन यीशु आशीषित कर कि हम इसी प्रकार के आपके वचन में बढ़ने पाए खुदावन यीशु और सीख कर चलने पाए खुदावन यीशु उर्मिला बहन के परिवार पर भी अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, अपनी योजना के अनुसार जो भी खुदावन यीशु आपने उनको दिया है खुदावन यीशु, धन्यवाद के रूप में खुदावन यीशु, तूने खुदावन जो भी दिया है खुदावन यीशु उसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावन यीशु हमारे झुंड के लिए खुदावन यीशु, हमारे झुंड में एक एक भाई बहन के लिए खुदावन यीशु जो आत्मा में होकर चलते हैं खुदावन यीशु, आपके नजदीक हर पहर हर दिन आते हैं खुदावन यीशु, उनके परिवारों पर अपना दया का हाथ रख खुदावन यीशु, उनके ऊपर अपना दया का हाथ रख खुदावन यीशु कि वे खींचने वाले और ज्यादा आने वाले होने पाए और आपकी ओर दृष्टि करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। यूट्यूब फेसबुक से देखने वाले उन सभी भाई बहनों के ऊपर अपनी दया बरसा खुदावन यीशु कि जो वचन आज सिखाया गया खुदावन यीशु कि वे सीख कर उस पर अब चलने वाले हो
खुदावन यीशु, और चलने के साथ साथ अपने परिवार को भी उसमें लाने वाले हो खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप बड़े हम घटे, ये विनती प्रार्थना मांगते हैं अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत में मजराल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप पाक रूप दिखाकर तो सदा तक हमें जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद, सारी आशीष होती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई। Praise the Lord. माला